Hello, students. Welcome back to the world of story writing. And story writing, we have already known what is story, why is story needed, story writing की importance क्या है हमने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है एंड वी हैव कम टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ स्टोरी अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन आइडिया के हिसाब से स्टोरीज़ कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने देख लिया है. नाउ लेट्स कम टू द वे ऑफ राइटिंग स्टोरी. जो मेन है, जो आप कोई भी कहानी लिखो तो ये पॉइंट्स आपको ऑल द टाइम याद रखना है. यू हैव टू कीप इट इन माइंड वाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ स्टोरी, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए क्यों ना हो और चाहे वो आपके मन के पसंद के लिए क्यों ना हो, आपके इच्छा के लिए क्यों ना हो. अगर आप ये चाहो कि आप यू वांट टू बिकम फेमस एज अ राइटर, एज अ स्टोरी राइटर, you want to become popular among your readers, then also you have to follow the following outline ideas. तो ये outlines आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई भी स्टोरी लिखो. So first of all you have to know the three main points. One is heading और टाइटल. कोई भी स्टोरी नाम के बिना तो होता नहीं. इतनी सारी स्टोरीज़ आप लोग जो पढ़ रहे हो अलग अलग लैंग्वेज में, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, इतनी सारी स्टोरीज़ जो आप पढ़ रहे हो, इसमें हेडिंग या टाइटल तो बराबर रहता है. स्टोरी का जो मेन थीम है उस थीम के अकॉर्डिंग टाइटल बनता है. तो थीम यहाँ पे भी आप जो भी स्टोरी लिखोगे उस स्टोरी के बेसिक थीम के ऊपर आपकी टाइटल बनेगी. नेक्स्ट, मेन मैटर ऑफ द स्टोरी, जो कहानी है वो तो है ही. और लास्ट एक मॉरल आपको लिखना होगा. ओके, मॉरल या फिर इस कहानी से, जो भी कहानी है उस कहानी से आपको क्या सीख मिल रही है, तो वो एक सीख आपको लिखना पड़ेगा. अब इसके हर एक पैटर्न में जब आप हेडिंग दोगे तब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. जब आप स्टोरी का मेन मैटर लिखोगे तब क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और मॉरल के टाइम पे क्या क्या चीज़ आपको रखना है ध्यान में, वो एक बार देख लेते हैं. चलो. सो हेडिंग या टाइटल के टाइम पे एक चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि हेडिंग और टाइटल ऑलवेज स्टोरी के मेन थीम के ऊपर होगा, मेन मैटर के ऊपर होगा. नेक्स्ट, अट्रैक्टिव होगी और 6 वर्ड्स के अंदर होगा. 6 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होगा. 6 वर्ड्स के अंदर आपकी स्टोरी की टाइटल होगी. आपने ऑलवेज देखा है कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. मैक्सिमम 6 वर्ड्स के होते हैं. ओके, सो यू विल ऑल्सो कीप इट इन माइंड. एंड नेक्स्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन कैपिटल. तो हर एक लेटर जो आप हर एक वर्ड जो आप लिखोगे टाइटल में, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होगा. ओके. नेक्स्ट, मेन मैटर ऑफ द स्टोरी. जब आप स्टोरी को लिखोगे तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है. स्टार्ट विथ कैची इंट्रोडक्शन. जब इंट्रोडक्शन लिखोगे तब इंट्रोडक्शन इतना अच्छा हो ताकि बाकी स्टोरी पढ़ने का मन हो जाए. इंट्रोडक्शन जब आप पहला लाइन या फिर दूसरा लाइन बहुत थोड़ा सा हटके हो, थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा सस्पेंस के हिसाब से हो या फिर थोड़ा सा अलग हो, ताकि आगे की स्टोरी पढ़ने का रीडर्स को मन हो जाए या फिर शौक हो जाए. नेक्स्ट, आप पास्ट टाइम एडवर्बियल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे वंस अपॉन ए टाइम,
देयर वॉज अ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे पास्ट टाइम एडवर्बियल्स आप यूज़ कर सकते हो, मतलब जो जो टाइम एडवर्बियल से हमको पास्ट कि ये का, क्योंकि स्टोरी जो है वो जनरली जो हमारी मेमोरी के ऊपर होता है। हमारी जो भी घटना घट चुकी है, घटनाएं जो भी हो गई है, उन्हीं चीज़ को हम स्टोरी में बदलते हैं, उन्हीं मेमोरीज़ को हम स्टोरी में, कहानी में बदलते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज कहानी तो पास्ट में ही होती है ज़्यादातर। तो और पास्ट के जितने भी टाइम एडवर्बियल्स है, आप टेंस में ऑलरेडी टाइम एडवर्बियल्स के बारे में पढ़ चुके हो, तो एक बार पास्ट टेंस में जाकर उनके जो भी सब पार्ट्स है वहाँ पे देख लेना कौन क्या क्या टाइम एडवर्बियल्स है, तो वो सारे टाइम एडवर्बियल्स को आप स्टोरी में पुट कर सकते हो। ओके, मेनली वंस अपॉन ए टाइम, इससे तो आप स्टोरी स्टार्ट कर ही सकते हो। नेक्स्ट, मस्ट बी रिटन इन पास्ट टेंस। तो मेन जो स्टोरी है वो ऑलवेज पास्ट टेंस में होगी। ओके, क्योंकि वही मैंने अभी अभी बताया आपको कि मेमोरीज़ को ही हम पेन डाउन करते हैं, हम लिखते हैं। तो मेमोरीज़ यानी जो हो चुका है, यानी कि ऑब्वियसली पास्ट टेंस। So stories will be always in past tense. Can add dialogue of the characters in direct speech. तो यहाँ पे तो पास्ट टाइम एडवर्बियल्स आप यूज़ कर रहे हो, पास्ट टेंस में आप लिख रहे हो, लेकिन आप डायलॉग ऐड कर सकते हो। डायलॉग, और डायलॉग ऑलवेज डायरेक्ट स्पीच में आप ऐड कर सकते हो। कैरेक्टर्स तो रहेगा ही, तो कैरेक्टर्स के मुंह पे आप डायलॉग्स बिठा सकते हो। कैरेक्टर्स में आप डायलॉग लगा सकते हो जो आप डायरेक्ट स्पीच में लिख सकते हो। डायरेक्ट स्पीच में आप जब लिखोगे तब वो डायलॉग आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। डायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट टेंस नहीं होगी, डायरेक्ट स्पीच में आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। ओके, मस्ट हैव गुड एंडिंग। ओके, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो कैची इंट्रोडक्शन से, वैसे ही गुड एंडिंग होगी आपकी स्टोरी। ओके, एक अच्छी सी कहानी, अच्छे से शुरुआत भी होगी कहानी की और ख़त्म भी होगा अच्छे से। सो इट इज़ अ, तब जाकर वो एक अच्छी स्टोरी बनेगी। एंड थर्ड पॉइंट, मॉरल। आपको एक गुड मॉरल देना है, एक अच्छा मॉरल देना है, और 10 वर्ड्स, विद इन 10 वर्ड्स के अंदर, मतलब 10 वर्ड से ज़्यादा आपकी मॉरल नहीं होना चाहिए। तो हेडिंग में क्या ध्यान रखना है कि 6 वर्ड्स के अंदर होगा और मॉरल होगा 10 वर्ड्स के अंदर। ओके, सो दिस इज़ द वे वी कैन write a story. These are the things we have to keep in mind. बेसिक ये आइडियाज़, बेसिक ये रूल्स को फॉलो करके हम स्टोरीज लिख सकते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। हेडिंग या टाइटल रहेगा जो 6 वर्ड्स के अंदर रहेगा और फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। मेन मैटर ऑफ द स्टोरी में स्टार्टिंग कैची इंट्रोडक्शन होगा। पास्ट टाइम एडवर्बियल्स आप यूज़ कर सकते हो, पास्ट टेंस में लिखना होगा मेनली, डायलॉग एड्स कर सकते हो डायरेक्ट स्पीच में, और गुड एंडिंग होगी। एंड मॉरल पार्ट में एक अच्छा मॉरल रहेगा 10 वर्ड्स के अंदर। ओके, सो लेट्स proceed to let's proceed to another part. Points to remember for creating an outline story. तो एक स्टोरी को क्रिएट करने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए कौन से चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, मेनली कौन सी चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। राइट अबाउट द कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द आउटलाइन स्टोरी। जो आउटलाइन में आपको चाहे पिक्चर में हो चाहे वर्ड में हो,
आपको जो भी कैरेक्टर्स दिख रहा है, कैरेक्टर्स मिल रहा है, उस कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है स्टोरी के अंदर. डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट. आपके एग्ज़ाम में जो स्टोरी आएगा उसके लिए आपको वर्ड लिमिट दिया जाएगा कि राइट अ स्टोरी विद इन 100 to 120 वर्ड्स, राइट अ स्टोरी विद इन 60 to 80 वर्ड्स, राइट अ स्टोरी विद इन 200 वर्ड्स. ऐसे आपको वर्ड लिमिट दिया जाएगा. आप खुद की कहानी बनाओ तो वो अलग बात है, उसमें तो आप कितना भी चाहो लिख सकते हो. You are free to do that, but for exam you have a fixed word limit. So word limit का don't exceed the word limit. Next point, the title must be as the storyline. जैसे मैंने पहले बताया, टाइटल जो आप दोगे वो स्टोरी लाइन से मैच होनी चाहिए. जो भी स्टोरी आप लिख रहे हो उस स्टोरी लाइन से मैच होना चाहिए आपका टाइटल. नेक्स्ट, मॉरल मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आउटलाइन. मॉरल अकॉर्डिंग टू स्टोरी. ठीक है, मॉरल भी आप जो लिखोगे वो भी स्टोरी के अकॉर्डिंग होगा. अब कुछ भी एक मॉरल आपको याद है, जैसे कि मानो टिट फॉर टैट आपको याद है, तो आप कोई सा भी कहानी में टिट फॉर टैट मत लिख देना, फिर दैट विल नॉट कैरी मार्क्स. आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बिकॉज द स्टोरी का टाइटल भी स्टोरी के अकॉर्डिंग होगा, स्टोरी का मॉरल भी स्टोरी के अकॉर्डिंग होगी. ओके. टेंस, नेक्स्ट पॉइंट, टेंस जो है, टेंस मस्ट बी इन पास्ट और प्रेजेंट. पास्ट और प्रेजेंट दोनों में हो सकता है. स्टोरी मस्ट बी इन पास्ट, आई एम सॉरी, द स्टोरी मस्ट बी इन पास्ट, मस्ट बी इन पास्ट. स्टोरी जब आप लिखोगे तब ऑलवेज पास्ट टेंस में लिखोगे. पास्ट टेंस के जो डिफरेंट सब पार्ट्स है, जैसे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, लेकिन पास्ट टेंस के ही डिफरेंट फॉर्म्स में होगा. ओके, पास्ट टेंस के ही डिफरेंट फॉर्म्स में होगा. और या फिर प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है. कब? जब आप इन केस ऑफ डायलॉग्स, जब आप डायलॉग्स लिख रहे हो तो डायलॉग्स के टाइम पे आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हो. जब आप डायलॉग में डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिख रहे हो, किसी के कोई बोल रहा है ऐसे लिख रहे हो, तब जाकर आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज स्टोरी में ऑलवेज पास्ट टेंस की यूज़ होगी, बिकॉज स्टोरी वही है, मैंने पहले ही बताया कि स्टोरी मतलब आप मेमोराइज कर रहे हो, आप अपनी हम कोई भी चीज़ को जब घटना को जब हम याद करके लिखते हैं, दोहरा के लिखते हैं, तो ही स्टोरी बनती है. तो ऑब्वियसली वो घटना पहले हो चुकी होती है, तो पास्ट टेंस में, तब तो इसीलिए उसको दोहराते वक्त ऑलवेज हम उसका पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. ओके. सो और सिर्फ उस दोहराते टाइम अगर कोई डायलॉग याद आ जाए कि हमने किसी के साथ बात की या फिर ऐसा कुछ यादगार डायलॉग, तब जाकर उसको अगर हम इन्वर्टेड कॉमा की कोट अन कोट जिसको हम कहते हैं कि उनकी ही कही हुई बात हम बराबर लिख रहे हैं, तब जाकर हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं. Next point, the written story must influence the readers after reading. Must influence the readers. मतलब कहानी को पढ़ के जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा उनके दिलो दिमाग में हलचल होनी चाहिए, मतलब उनको इफ़ेक्ट करना चाहिए ऑब्वियसली पॉजिटिवली. तो ये कहानी पढ़ के उनको थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कुछ उनके लाइफ में चेंजेस होनी चाहिए, उनको आप इन्फ्लुएंस कर सको आपकी कहानी से. ऐसे कहानी आपको लिखनी है. एंड द स्टोरी मस्ट कवर ऑल द गिवन आउटलाइंस. जो भी आउटलाइंस आपको मिलेगा एग्ज़ाम के स्टोरी में, दिए गए स्टोरी में आपको जो भी आउटलाइंस मिलेगा, चाहे वो पिक्चर में हो, चाहे वो फ्रेजेस में हो, तो उन सारे आउटलाइंस को आपको कवर करना है. ऐसा नहीं कि आप एक दो आउटलाइन को ओमिट करके चले जाए कि मेरा तो वर्ड लिमिट हो रहा है, चलो रहने दो, ये 2 पॉइंट छोड़ देते हैं, फिर
दैट विल वहाँ पे दैट विल बी नेगेटिव मार्क, कैरी नेगेटिव मार्क्स, तो आपको मार्क्स कम मिलेगा दैट टाइम। सो आपको सारे पॉइंट्स को कवर अप करना है एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट के अंदर फॉर एग्ज़ाम। और अगर आप ऐसी ही स्टोरी लिख रहे हो फिर भी आपके दिमाग में जो भी आउटलाइन आपने बनाया है उन सारे आउटलाइंस को कवर करने की कोशिश करना, तब जाकर कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक एक पूरी अच्छी से मतलब एक कंप्लीट कहानी बनेगी। नहीं तो अचानक ऐसे लगेगा अचानक ख़त्म हो गया, तो वो तो अच्छा नहीं लगता ना। सो दैट keep it in mind. So these are the points you have to remember while creating an outline story. आउटलाइन स्टोरी जब आप बनाओगे, मतलब कोई भी दिए गए आउटलाइन से जब आप स्टोरी बनाओगे, तब आपको ये पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा, याद रखना होगा रादर। चलो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है। वर्ड लिमिट, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करोगे। टाइटल एज द स्टोरी लाइन, स्टोरी के हिसाब से आप टाइटल दोगे। मॉरल भी स्टोरी के हिसाब से चलेगा। टेंस पास्ट में होगा, और प्रेजेंट में कब हो सकता है, प्रेजेंट में कब हो सकता है इन केस ऑफ डायलॉग्स, सिर्फ डायलॉग्स के टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है। इन्फ्लुएंस द रीडर्स, रीडर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, और कवर ऑल द गिवन आउटलाइंस। So these are the things you have to remember while writing a story. तो आज हमने देखा कि स्टोरी राइटिंग लिखते वक्त हमको, स्टोरी राइटिंग के लिखते वक्त कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हमको फॉलो करना है, और उस डिफरेंट पार्ट्स को लिखते टाइम क्या क्या चीज़ हमको याद रखना है, और ओवरऑल टेंस लिखने का पैटर्न में कौन सी चीज़ हमको याद रखनी है वो हमने देख लिया। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल हैव सम एग्जांपल्स, आउटलाइन स्टोरीज़ के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तीनों आउटलाइन स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा है, उनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम देखेंगे। सो स्टोरी का बेसिक आइडिया, यू गॉट द बेसिक आइडिया ऑफ स्टोरी। नाउ इट इज़ योर टर्न to ask me if you have any doubts, और जो भी आपको लग रहा है इन पॉइंट्स को, अगर आपको लगे कि इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, देन नोट इट डाउन इन योर ग्रामर एंड राइटिंग नोटबुक दैट यू हैव, उसमें आप नोट डाउन करके रखो उसको। ओके, थैंक यू।